है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हमारे बिजनेस स्टडीज के जो भी हमारे टॉपर सीरीज थे, बिजनेस स्टडीज में लगभग हम प्लानिंग तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हम क्यों ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, और ओवरऑल बात करूं हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर और हमारे बिजनेस में हमारे फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइजिंग का क्या रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं मैं ऑर्गेनाइजिंग की, तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बात करूं, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक हमारा आइडेंटिफाइंग है, कैटेगराइज है, यानी कि आप बिजनेस एक्टिविटीज जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको जो हमारा फर्स्ट रोल होता है आइडेंटिफाइंग करने का, फिर उसके बाद कैटेगराइज करने का, जो भी आप बिजनेस करोगे तो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसको कैटेगराइज करोगे, फिर वेरियस एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन, यानी कि बिजनेस स्टडीज के अंदर ओवरऑल बिजनेस के अंदर जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे वो आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। अब बताओ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, यानी कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे लोगों को साथ में चलते हुए कंटिन्यू करना चाहिए हमारा बिजनेस। फिर जैसे कि फिजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, जो भी फिजिकली हो गए, ठीक है, फाइनेंशियली हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, ठीक है, आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। दिस अप्रोच एम टू एस्टेब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। इसी अप्रोच के कारण, इसी अप्रोच की वजह से हमारा जो बिजनेस होगा, ओवरऑल जो भी फॉर्म की ऑब्जेक्टिव होगी, जो हमारे अचीव जो भी गोल्स होंगे वो अचीव हो जाएंगे। फिर एज अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्पेसिफिक गोल, जो भी आपके गोल हैं ओवरऑल बिजनेस में, कि 1 साल के बाद आपको कितना टर्नओवर करना है, 2 साल के बाद कितना करना है, 6 महीने के बाद कितना करना है, 3 महीने के बाद कितना है, वो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव होने लगेंगे। कब होंगे? जब आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, हमारे हेनरी फ्योल, जो हमारे हेनरी फ्योल जो साइंटिफिक जो मैनेजर थे, उनकी मैं बात करूं तो टू द ऑर्गेनाइज बिजनेस टू द प्रोवाइड विथ द इफ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि इनका मेन मोटिव क्या था, हमारे बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, ठीक है, जो हमारे फंक्शन में यूजफुल हो, जैसे कि मटेरियल्स हो गए, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए और कैपिटल हो गए एंड और भी बाकी जो पर्सनल चीजें होती हैं वो भी सारी चीजें इन्होंने ये बताए थे। फिर मैं बात करूं हमारे हेनरी फ्योल के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी कि हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या प्रोसेस होता है। तो सुनो, फर्स्ट हमारा प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ वर्क। हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि भाई आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 24 घंटे में, यानी 24 घंटे नहीं, मॉर्निंग से लेके शाम तक, रात तक बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो आपकी गोल के लिए क्या होगा, नीड होगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके गोल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अनवांटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारे गोल के लिए क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इज द पर प्लान। हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने जो भी वर्क है हम उसको डिवाइड कर देंगे। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क, नो वन पर्सन, ठीक है। हमको ऐसा नहीं करना है कि 1% पे ही जो भी हमारा वर्क है उसको हम क्या करते हैं, बर्डन देते हैं, तो जी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है हमारे इस आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है। तो बस यही चीज है। फर्स्ट मैं बात करूं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती होंगी। जिसमें हम बात करें, इसमें होता क्या है, जो भी हमारे स्मॉलर जॉब हैं, ठीक है, यानी कि आफ्टर द डिवाइडिंग द वर्क इज अ स्मॉलर जॉब रिलेटेड टू द स्मॉलर जॉब आर द ग्रुप टुगेदर एंड द, फिर क्या जाएगा, टू अंडर द डिपार्टमेंट, यानी कि पुट द अंडर द डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी हमारे जॉब हैं, ठीक है, जो भी हम जॉब हैं, हम जो भी हमने अपने बिजनेस के अंदर ग्रुप बनाया है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल ग्रुप बना लिया, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना लिया बोले तो, फिर आपने मान लो परचेस डिपार्टमेंट बना लिया, परचेस डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सारे जो भी एक्टिविटी होंगे वो अदर जो ग्रुप्स होंगे वो सारे लोग संभालेंगे वो, ठीक है। फर्स्ट में बोलूं पीडी, यानी कि परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अगर जो परचेस डिपार्टमेंट क्या होंगे, हमारे जो बिजनेस के अंदर जो भी परचेस से जो भी रिलेटेड जो जॉब होगा वो परचेस डिपार्टमेंट ही देखेगा, फिर उसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट ही देखेगा, ठीक है। उसी तरह हमारे क्या है, जो भी हमारे वर्क हैं वो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ठीक है। तो बस फिर आगे मैं बोलूं उसके फंक्शन भी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन के फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि अंडर द मेथड जॉब द रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, नहीं, टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट,
यानी कि इस मेथड में ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे पीडी है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, अब इस परचेज डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटी होगा वो परचेज से रिलेटेड ही होगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो सेल्स से रिलेटेड ही होगा, अदरवाइज हम उसके अलावा कोई काम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आप परचेज डिपार्टमेंट हो, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट की क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी एक्टिविटी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट ही संभालेगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। फिर मैं आगे बढ़ूँ, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये क्या होता है देख लो। When in the organization is a production more than one type of products other than preferred division department, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूसिंग होता है, एक और एक से अधिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं अपने डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो इसमें ऐसा कोई समझाने वाले नहीं है। फिर मैं बात करूँ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हमारे जो ड्यूटीज होते हैं वो असाइंड होते हैं। जैसे कि आफ्टर द डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच डिविजिबल वर्किंग इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड द ड्यूटी मैचिंग द टू दिस स्किल्ड एंड द क्वालिफिकेशन। ठीक है, हम अपने स्किल्स की वजह से, अपने क्वालिफिकेशन की वजह से क्या करेंगे, उस जॉब को, उस एक्टिविटी को, उस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, जो भी वो पर्सन होगा, जो वो काम करने का, जो वर्क करने का कैपेबल होगा, हमको क्या करेंगे बताओ, असाइन कर देंगे। जो भी ड्यूटीज है उसको असाइन करेंगे कि भैया तुम 10 दिन में, 1 महीना में, 6 महीने में, ये ठीक है, ये तुम्हारी जॉब है, हम जॉब के अकॉर्डिंग उसको वर्क देंगे, उसको टाइम देंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूँ स्टेबलाइजिंग द क्या हो जाएगा, रिपोर्ट एग्रीकल्चर, 1 मिनट, स्टेबलाइजिंग रिपोर्ट, इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेबलाइजिंग, ESTABLISHING, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग SHIP, रिलाइजेशन, रिपोर्टिंग रिलाइजेशन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप हो जाएगा ये। अब इसमें होता क्या है, तो आफ्टर द ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड द परफॉर्म देयर जॉब एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा ग्रुप है, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, वो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, अलग अलग पर्सन होंगे और अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क कंटिन्यू कर रहे होंगे। फिर मैं बात करूँ नीड सम अथॉरिटी, सो इन द 4th step of organizing process all the individual need some the authority matching to the job they have to the perform। ठीक है, तो यानी कि जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रोसेस हैं, इंडिविजुअल नीड्स हैं, सम अथॉरिटी मैचिंग द जॉब एंड दे हैव टू परफॉर्म, जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो परफॉर्म होना चाहिए, आगे कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं वैसे। फिर मैं आगे पढ़ूँ इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके पहले हम लोग 4 हमारे क्या थे, प्रोसेस थे जो हम लोग देख लिए, जिसका नाम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क था फर्स्ट, फिर सेकंड हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन था, फिर हमारे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ थे। ठीक, फिर स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप था। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ूँ हमारे इंपॉर्टेंस पे, यानी कि हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है भाई, तो देखो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हमारे स्पेशलाइजेशन में क्या बेनिफिट होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप प्लानिंग किए, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग किए, तो जाहिर सी बात है जब हमारे मैनेजमेंट आपका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, जब आप उसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव जो गोल होंगे वो अचीव होना स्टार्ट होंगे, अचीव होंगे, कहने का मतलब ये है। मैं बात करूं बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की, अब ये क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड द पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क, यानी कि जो भी इंडिविजुअल पीपल्स है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल लोग हैं जो असाइन किया गया है, ठीक है, एक पार्ट ऑफ टोटल वर्क, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 1000 प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप को प्रोडक्शन करने के लिए दिया गया है। फॉर एग्जांपल 10 ग्रुप हैं, ठीक है, 10 ग्रुप हैं, तो जब एक ग्रुप को, ठीक है, 100 प्रोडक्शन करने का टास्क दिया गया है, फिर जो सेकंड ग्रुप है उनको भी 100 प्रोडक्शन करने का टास्क दिया गया है, जब थर्ड ग्रुप है उसको भी 100 प्रोडक्शन करने का टास्क दिया गया है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग जो जॉब है वो असाइन किया गया है, ठीक है, ताकि हमारा जितना भी होल चीज़ें हैं, जो जितने भी हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या होंगे, जल्दी बताओ, वो कंप्लीट हो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। फिर ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द स्मॉलर यूनिट एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन,
हम एक जो भी किसी इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल वर्कर को, एम्प्लॉइज़ को जो वर्क हम असाइन करेंगे उसके क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम असाइन करेंगे, और वो जो पर्सन होगा वो कितना वर्क करने में कैपेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको वर्क असाइन करेंगे। फिर मैं बात करूं क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि हमारे जो भी वर्किंग, यानी कि वर्किंग हावर के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो जॉब हमारे हैं, जॉब के अंदर जो भी लोग हैं, उनका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बस तो इसमें बात करूं, इट इज़ अ क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच द पावर एंड अथॉरिटी इन इंजॉय बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल और मैनेजर। जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग सारे लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करोगे, ठीक है, तो जो भी आपके इंडिविजुअल जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होंगी, यानी कि जो भी आपके फॉर्म के अंदर जो प्रोडक्शन में जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं वो एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाएगी। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव गोल अचीव होंगे ही नहीं। तो फर्स्ट, देयर आर द वेरी फ्यू चांस of duplication of the work and overlapping of work because the job the assigned to the different individuals by the clearly defined the job description document। ठीक है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी करने का मतलब क्या है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्टफुल नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा, इसमें फ्रॉड नहीं होंगे, स्कैम नहीं होंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ फोर्थ, एडप्टेशन टू चेंज। जो भी चेंजेस हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हम उसको अडॉप्ट करेंगे, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो वेन एवर द चेंज टेक द प्लेस टू द बिजनेस इन्वायरमेंट देन विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दीज चेंज कैन बी adopted systematically because organizing function create a different departmentalization या department and the group related to activities under the each department। सारे डिपार्टमेंट को हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना कंपलसरी है, अदरवाइज हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फॉलो नहीं हो पाएंगे, अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव कैसे होगा। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द स्मॉलर एंड द रिलेटेड जॉब आर द ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट ईच लीड टू द अनक्वालिफिकेशन एफर्ट्स एंड हार्मोनी वर्क। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी स्मॉलर एंड रिलेटेड जो जॉब हैं, ठीक है, और ग्रुप के अंदर ही हम करेंगे और डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है हमारा। फिर मैं आगे बढ़ूँ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करोगे तो आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड द डिपार्टमेंटलाइजेशन कंपनी कैन इजिली मीट द challenges and can explain their activities in the planned manner। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं। अब मैं बात करूं आखिरी, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या होता है। अब देखो, अथॉरिटी यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हमारा जो अथॉरिटी होती है एंड डेलीगेशन जो होता है हमारे ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाय द डेलीगेशन ऑफ द रूटीन द मैनेजर कैन concentrate the develop as a new method and way to performing the job। डेलीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एक रूटीन में आ जाएगा, जो भी उसका वर्क है उस वर्क में कंसंट्रेट लगेगा। ठीक है, और वर्क यानी कि जो भी उसका जॉब है वो करने में मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो हमारे परफॉर्मेंस भी क्या होंगे, इंप्रूवमेंट होंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये पूरे ओवरऑल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूँ, हमने देखा था एडेप्टेशन टू चेंज, नहीं हमने स्टार्ट किया था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन से, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ से, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएंगे। फिर क्लियरिटी वर्क रिलेशनशिप, हमारा जो वर्क रिलेशन है वो एकदम क्लियर ही होगा। फिर मैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूँ, फिर हमारा अडोप्टेशन टू चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। इसकी मीनिंग डेफिनेशन हमने बता दिया, इसका प्रोसेस बता दिया। अब आगे का हम जो भी हमारा टॉपिक है हम कल देखेंगे। कल आने वाले वीडियो में हम मीनिंग एंड कंसिडरेशन देख लेंगे, फिर स्ट्रक्चर देख लेंगे हम, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है ये देख लेंगे, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आपका काम है कि रिवीजन कीजिए
और इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। और कोई भी अगर क्वेरी आ रहा है, सजेशन, कोई भी अगर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कोई मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करो, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकें।